नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पंडित आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूं गाइस। आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ फॉक्स एंड द क्रेन। है ना। फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, आ का मतलब होता है एक, एंड मतलब होता है और। क्रेन किसको बोलते हैं? क्रेन एक नया वर्ड है, आप इसका नोट कर सकते हैं। क्रेन का मतलब होता है सारस। सारस कौन सा होता है? ये ना सफ़ेद कलर का होता है और ये इसकी चोंच जो होती है काफ़ी लंबी होती है, तो ये सारस होता है। इसे क्रोंच भी बोलते हैं, क्रोंच पक्षी भी होता है ये, सारस या क्रोंच पक्षी। ठीक है, तो एक लोमड़ी और एक सारस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं गाइज। देयर वॉज अ कनिंग फॉक्स दैट वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग जॉक्स एट अदर्स। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। देखिए, देयर अगर स्टार्टिंग में आता है और उसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि देयर यहाँ एक एडवर्ब की तरह यूज़ होता है। ठीक है, इसे एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं और इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि देयर बाद में आ जाए तो देयर का मतलब वहाँ होता है। ठीक है, यहाँ देयर का मतलब नहीं है। तो देयर वॉज अ कनिंग फॉक्स। देयर माने कुछ नहीं, वॉज माने था, कनिंग मतलब होता है मक्कार, तेज, धूर्त को बोलते हैं ना। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। एक मक्कार लोमड़ी थी। दैट माने होता है जो, दैट वॉज इंटरेस्टेड इन मतलब जो इंटरेस्टेड थी, आनंदित होती थी। दैट वॉज माने थी, है ना। दैट वॉज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग जॉक्स एट अदर्स। प्लेइंग जॉक्स का मतलब होता है जो दूसरों पर जोक, मतलब जोक मारने में, दूसरे पर जोक मारने में, दूसरे का मजाक उड़ाने में वो उसे खुशी मिलती थी। अच्छा, एक बात याद रखना, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन आता है, और इंटरेस्टेड के साथ यदि इन है तो उसके बाद यदि वर्ब है तो उसमें हमेशा हमेशा एनजी आएगी। इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है आनंद लेना, है ना। ही इंजॉयड द फन ऑफ सीइंग अदर्स गेटिंग अपसेट and bad about themselves because of his ill wit। यहाँ तक का मतलब जानते हैं। he enjoyed the fun of, ही मतलब वह इंजॉय करती थी, मतलब आनंद लेती थी, द फन ऑफ मजे, है ना, ऑफ सीइंग, सीइंग मतलब देखकर, अदर्स गेटिंग अपसेट मतलब दूसरों को, अपसेट का मतलब होता है दूसरों को निराश देखकर, दूसरों को दुखी देखकर उसे मज़े आते थे, इंजॉय आते थे, मज़े लेती थी। एंड बैड अबाउट दैम, और बैड अबाउट दैम सेल्व्स, और उनके बारे में बुरा भला कह के, है ना। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, हिज इलविट। देखिए, इलविट का मतलब होता है, इलविट किसको कहते हैं? दुर्बुद्धि को। इल विट, विट का मतलब होता है बुद्धि और इल मतलब होता है बुरी, तो बुरी बुद्धि मतलब दुर्बुद्धि, है ना। उस ये किस लिए करती थी वो? बिकॉज ऑफ इज इल विट, वो अपनी दुर्बुद्धि के कारण ऐसा करती थी। ही यूज टू विजिट अदर एनिमल्स। देखो, यूज टू का मतलब क्या होता है? देखो, यूज टू का मतलब होता है यदि कोई काम आप पास्ट में करते हैं। जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं क्रिकेट खेला करता, आई यूज टू प्ले द क्रिकेट। तो इसी तरीके से यूज टू का यूज़ होता है। तो वो कह रहा है ही यूज टू विजिट अदर्स एनिमल्स, वह दूसरे जानवरों के घर जाया करती थी। एंड इनवाइट दैम, और उसको इनवाइट करती थी, टू हिज हाउस। इनवाइट का मतलब आमंत्रित करती थी अपने घर पे, है ना। वो जो लोमड़ी थी वो क्या काम करती थी? दूसरों के घर भी जाती थी और दूसरों को अपने घर भी इनवाइट करती थी। वैन दे केम, जब वो आते थे, मतलब वो जिन जानवरों को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, जब वो आते थे तो ही प्लेड सम जॉक्स ऑन दैम, तो वह उन पे, सम का मतलब कुछ, जॉक्स ऑन दैम वह उन पे कुछ जोक मारती थी, उन पे कुछ जोक मारती थी। एंड मेड दैम फील वेरी बैड। मेड दैम का मतलब वह उन्हें बना देती थी, फील वेरी बैड का मतलब है और उन्हें बड़ा बुरा महसूस कराती थी। ठीक है, उन्हें बड़ा बुरा महसूस कराती थी। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। ही इनवाइटेड, ही मिस उसने, इनवाइट का मतलब आमंत्रित किया, आ स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब होता है सारस, है ना। टू डाइन विद हिम मतलब उसके साथ डिनर करने के लिए, है ना। एक बार उसने एक सारस को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट किया, खाना खाने के लिए इनवाइट किया। द स्टॉर्क टू, देखिए यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू लग जाए तो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है भी। स्टॉर्क टू का मतलब क्या है? सारस भी। अननोइंग
ऑफ हिज नेस्टी बिहेवियर, है ना। अननोइंग का मतलब होता है, देखो नो, KNOW का मतलब होता है जानना, अननो का मतलब होता है मतलब अनजान होना, है ना। ऑफ माने का, हिज मतलब उसके, नेस्टी का मतलब होता है, देखिए नेस्टी बोलते हैं बहुत खराब को, बिहेवियर मतलब होता है उसका व्यवहार। जो सारस भी उसके बहुत खराब बिहेवियर से अनजान था। एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, उसके इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करके, है ना, एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, और उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, उसको मतलब स्वीकार किया। एंड टर्न आउट, देखिए टर्न आउट फॉर डिनर, एक वर्ड होता है टर्न आउट, ये एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब होती है, एडवर्ब आउट, सॉरी टर्न आउट होता है, इसका मतलब होता है निकलना, है ना। टर्न आउट फॉर डिनर, और डिनर के लिए, रात के खाने के लिए वो निकल गया। व्हेन द स्टॉर्क केम, जब सारस पहुंचा। द फॉक्स इन्वाइटेड हर, वेलकम माई फ्रेंड, तो लोमड़ी जो थी उसने उसको आमंत्रित किया, वेलकम माई फ्रेंड कैसे कह के कि स्वागत है मेरे दोस्त। शैल वी हैव आवर डिनर, क्या हम अपना खाना खाएं, क्या हम अपना रात का खाना खाएं। शैल वी हैव का मतलब होता है लेना, क्या हम अपना डिनर लें या खाएं। द फॉक्स सर्व्ड, फॉक्स लोमड़ी ने सर्व किया, सर्व मतलब होता है परोसा। हॉट पॉरिज, देखिए इसको, ये नया वर्ड है, इसको नोट कर सकते हैं। पॉरिज का मतलब होता है PORRIDG, पॉरिज का मतलब होता है दलिया, है ना, दलिया या हलवा की सेंस में, है ना, बड़ी, है ना, ऐसी चीज़ होती है दलिया या हलवा, है ना। तो लोमड़ी ने एक गरम दलिया इन 2 प्लेट्स में उसको सर्व कर दिया, प्लेट में। ही सैड, और उसने कहा, किसने कहा, लोमड़ी ने कहा, बोन एपिटिट, बोन एपिटाइट, बोन एपिटाइट का मतलब समझते हो, ये नया वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है भोजन का आनंद लें। ही सैड, उसने कहा कि स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, इस पूरे का मतलब है ये। बोन एपिटाइट का मतलब होता है, ये एक इंग्लिश में बोला जाता है कि बोन एपिटाइट, इसका मतलब होता है भोजन का आनंद लें या स्वादिष्ट भोजन की शुभकामनाएं, इसका मतलब। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, लिकिंग द पोरिज। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि स्टार्ट यदि कहीं भी आता है और उसके बाद यदि वर्ब स्टार्ट वर्ब है तो हमेशा वर्ब में ING आती है। स्टार्ट के बाद देखो लिक, LIC के, लिक मतलब होता है चाटना, और इसके बाद वर्ब है ना स्टार्ट के, तो इसमें ING आ गई। स्टार्ट के बाद यदि कोई भी वर्ब आती है तो ING जरूर आती है। एंड स्टार्ट लिकिंग द पोरिज, और जो दलिये को चाटना शुरू कर दिया, किसने, लोमड़ी ने, है ना। कम ऑन फ्रेंड, चलो दोस्त, कम ऑन फ्रेंड का मतलब कम ऑन, फील फ्री टू टेक एज मच एज यू वांट, इसका मतलब है कि फील फ्री टू टेक मतलब स्वतंत्र हो जाओ, खुल के खाओ, है ना। फील फ्री टू टेक, टेक का मतलब लेने में, फील फ्री हो जाओ, फील मतलब महसूस करो, फ्री मतलब एकदम स्वतंत्र महसूस करो, टेक लेने में, एज मच एज यू वांट, जितना तुम चाहते हो उतना लो, उतना खाओ। ही सेड टू द स्टॉर्क, उसने सारस से कहा। बट द स्टॉर्क, लेकिन जो स्टॉर्क था, वाज नॉट एट ऑल एबल टू ड्रिंक द पोरिज फ्रॉम द प्लेट, लेकिन जो सारस था, वाज नॉट मतलब नहीं था, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, एबल मतलब समर्थ, टू ड्रिंक मतलब पीने में, पोरिज मतलब दलिये को पीने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं था, फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से। बिकॉज, क्यों नहीं था, क्योंकि सी हैड ओनली लॉन्ग बीक, क्योंकि उसकी बीक बोलते हैं चोंच को, क्योंकि उसकी तो लंबी चोंच थी, अब उसकी लंबी चोंच है तो वो प्लेट में से कैसे खा ले। एंड नॉट लॉन्ग टंग, मतलब उसकी जीभ लंबी नहीं थी, बल्कि उसकी चोंच लंबी थी। द फॉक्स हैड अ हार्टी लाफ एट इनकन्वीनियंस ऑफ द स्टॉक। द फॉक्स हैड अ हार्टी लाफ, हार्टी बोलते हैं हार्दिक को, मतलब पूरे दिल से, है ना। द फॉक्स हैड अ हार्टी लाफ एट, वो मतलब जो लोमड़ी थी वो उस पर दिल से, पूरे दिल खोल के हंसी, है ना। एंड एट द इनकन्वीनियंस ऑफ द स्टॉक, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, जो सारस की असुविधा के लिए उस पर बहुत ही जोर से हंसी। नाउ
द स्टॉर्क वांटेड टू टीच अ नाइस लेसन्स टू द फॉक्स। नाउ मतलब अब द स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब होता है जो सारस था, वांटेड मतलब चाहता था, टू टीच अ नाइस लेसन, टीच मतलब पढ़ाना, एक अच्छा पाठ, नाइस मतलब अच्छा, लेसन मतलब पाठ, टू द फॉक्स लोमड़ी को, है ना। अब जो सारस था वो लोमड़ी को एक अच्छा पाठ पढ़ाना चाहता था। सी इन्वाइटेड द फॉक्स, उसने लोमड़ी को इनवाइट किया। डियर फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, आई हैड द प्लेजर ऑफ इंजॉइंग योर कर्टेसी। मतलब कर्टेसी किस चीज़ को बोलते हैं? कर्टेसी का मतलब होता है गाइज, ये कहता है विनम्रता को, आपकी शालीनता को बोलते हैं, आपके शिष्टाचार को बोलते हैं। वो कहता है कि आई हैड द प्लेजर ऑफ, मैंने मतलब आपकी कर्टेसी, आपकी शिष्टाचार, आपकी विनम्रता का मैंने खूब आनंद लिया। आई हैड द प्लेजर ऑफ, आई हैड मतलब मैंने, आई हैड द प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, ऑफ इंजॉइंग योर कर्टेसी, मैंने आपकी शालीनता का, आपकी शिष्टाचार का काफ़ी आनंद लिया। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, वाई मिस क्यों डोंट यू ज्वाइन मी फॉर डिनर टुमारो, मतलब क्यों ना तुम रात के खाने के लिए, कल रात के खाने के लिए मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। एंड लेफ्ट द प्लेस, और वो चला गया। कौन? स्टॉर्क। द फॉक्स थॉट, जो लोमड़ी थी उसने सोचा, ओ नाउ आई हैव गॉट वन मोर चांस टू एंजॉय माई सेल्फ, मतलब ओ मेरे पास एक और चांस है। आई हैव गॉट, देखिए आई हैव गॉट का मतलब वो मुझे मिला है। वन मोर चांस का मतलब एक और चांस टू एंजॉय माई सेल्फ, अपने आप को एंजॉय कराने के लिए। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द फॉक्स वेंट टू द स्टॉर्क्स हाउस, अगली रात जो लोमड़ी थी वो स्टॉर्क के घर गई। वेलकम माई फ्रेंड, उसने कहा, उसने उसका स्वागत किया। वेलकम माई फ्रेंड, आई हैव जस्ट फिनिश्ड इन द किचन, मतलब मैंने अभी अपना किचन को फिनिश किया है। आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। कम, आओ, लेट अस हैव आवर डिनर, लेट अस का मतलब होता है आओ, हैव आवर डिनर मतलब हैव मिस करते हैं, कि डिनर करते हैं। द एंथुजियास्टिक फॉर फॉक्स, एंथुजियास्टिक फॉक्स का मतलब होता है एक उत्साही लोमड़ी। एगरली का मतलब होता है, एगरली कैसे? बेसब्री से, इगर मतलब होता है बेसब्रीली से, बेसब्री से। एंथुजियास्टिक फॉक्स, एक उत्साही लोमड़ी, बेसब्री से वेटेड फॉर हिज टर्न फॉर फन, है ना, वो अपने इंतजार मतलब अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी, मज़े लेने का इंतज़ार कर रही थी कि मैं दोबारा मज़े लूँगी। टू हिज शॉक, और उसको शॉक करने के लिए, ही फाउंड पोरिज, ही फाउंड उसने पाया, पोरिज मतलब होता है दलिया, है ना, फिल्ड भरा हुआ, इन टू लॉन्ग जार्स, एक दो लंबे जार्स में, जार होते हैं ना, जार बड़े बड़े जग से टाइप, है ना, उन लंबे लंबे जगों में उसे पाया। विद स्मॉल नेक, एक छोटी सी गर्दन वाले, है ना, मतलब वो क्या ले, वो जो दलिया है, जो वो जो दलिया लेके आई, जो सारा जो था वो दलिया जो था ना, उसको जार में लेके आया, लंबे लंबे जार में, उनकी जो गर्दन थी वो बड़ी छोटी छोटी थी। द स्टॉर्क इंजॉयड हर डिनर, जो स्टॉर्क था उसने अपने डिनर को एंजॉय किया। एंड कमेंटेड, और उसने कमेंट किया, कमेंट मतलब उसने कमेंट किया, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये उचित नहीं है। एडवाइजेबल का क्या मतलब होता है गाइज? एडवाइजेबल का मतलब होता है कि ये उचित नहीं है ना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये उचित नहीं है। टू प्ले जॉक एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स हैप्पीनेस, अदर्स मतलब दूसरों की खुशी के दम पर, दूसरों की खुशी के दम पर किसी पे मतलब किसी पे जोक मारना, किसी का अपमान करना उचित नहीं है। सी, देखो, नाउ यू आर हैविंग अ सॉरी फेस, नाउ तुम अब सॉरी मतलब तुम अब सॉरी महसूस कर रहे हो, तुम्हारा फेस उतर गया है ना। अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझो। यू कैन नॉट रियली हैप्पी, तुम खुश नहीं हो सकते हो। When your friend is sad, यदि तुम्हारा दोस्त दुखी है तो तुम खुश नहीं हो सकते हो। The fox felt, महसूस किया, for his ill deeds, ill मतलब होते हैं बुरे, deeds मतलब होते हैं कार्य,
लोमड़ी ने अपने बुरे कार्य को महसूस किया एंड वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब दूर चली गई, साइलेंटली, धीरे से, मतलब चुपचाप दूर चली गई। तो गाइज इससे हमें क्या सीख मिलती है कि वॉट यू गिव, जो तुम देते हो, इज़ वॉट यू गेट, वही तुम पाते हो। तो गाइज़ इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। तो गाइज़ अच्छे बने रहिए, खुश बने रहिए और पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज़।